इस वीडियो में वैक्सीनेटर मॉड्यूल के बारे में जानकारी लेंगे। वैक्सीनेटर मॉड्यूल अभी तक फाइनलाइज नहीं हुआ है मिनिस्ट्री से। टिल डेट वैक्सीनेटर मॉड्यूल किस तरह से दिखेगा, किस तरह से होगा, ये हम एक टेस्ट डोमेन पे, टेस्ट वेबसाइट पे हम लोग इस एप्लीकेशन को रन करा रहे हैं। बेसिकली वैक्सीनेटर मॉड्यूल ये स्मार्टफोन एंड्रॉयड बेस्ड एप्लीकेशन होगा। जो वैक्सीनेटर के मोबाइल फ़ोन में उनको ये एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा एंड देन जब वो एप्लीकेशन ओपन करेंगे तो वो इस तरह का इंटरफेस होगा। देन जो वैक्सीनेटर को जो लॉगिन क्रेडेंशियल्स दिए गए होंगे उसको यूज़ करते हुए ये लॉगिन करेंगे। यूज़र नेम उनका मोबाइल नंबर होगा एंड पासवर्ड जो रजिस्टर मोबाइल नंबर पे आए होगा उसको ये लोग एंटर करेंगे। देन कैप्चा में एंटर कर रहा हूँ यहाँ पे, मैं लॉगिन करूँगा। तो लॉगिन करने के बाद ये इस तरह से आपका लोडिंग पेज होगा। तो लॉगिन करने के बाद इस तरह का आपका लोडिंग पेज दिखेगा। देन फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पे ये जो 3 लाइन्स दिख रही है इसके ऊपर मैं जैसे टिक करता हूँ तो आपको दिखेगा जिस वैक्सीनेटर के जिस लॉगिन क्रेडेंशियल से जिन्होंने लॉगिन किया उनका नाम, उनका डिस्ट्रिक्ट, उनका ब्लॉक ये दिखेगा आपको। देन ये सम मेनू आइटम्स हो गए, ये आपको दिख रहा होगा। मेरा हम लास्ट से शुरुआत करते हैं। ये लॉग आउट का है, लॉग आउट क्लिक करोगे तो आप एप्लीकेशन से लॉग आउट करोगे। देन ये प्रोफाइल पे आप टिक करोगे तो जनरल इंफॉर्मेशन है वैक्सीनेटर की। अब इस कैमरा आइकॉन पे अगर आप क्लिक करोगे तो आपका फोटो निकाल के आप यहाँ पे लगा सकते हैं। देन प्रीफिल आपका जो नाम था वो आपको यहाँ पे दिख रहा है। देन आप जेंडर जो भी है आप ऑप्शन से सिलेक्ट करेंगे। देन इस कैलेंडर से आप आपका डेट ऑफ बर्थ आप सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको मोबाइल नंबर और पासवर्ड आपको अगर चेंज करना है तो इस प्रोफाइल पेज से भी आप अपना मोबाइल नंबर और पासवर्ड चेंज कर सकते हैं। देन नेक्स्ट रिपोर्ट EFI एंड रिपोर्ट आई विल ये सब्सिक्वेंट स्टेजेस में आपको बताऊंगा मैं। देन डैशबोर्ड पेज पे हम जाते हैं। जैसे मैं ये डैशबोर्ड पेज पे गया तो ये इस तरह का ये पेज दिखेगा आपको। फर्स्ट वैक्सीनेशन इनसाइट्स, इस वैक्सीनेटर ने टिल डेट कितने बेनिफिशियरीज को वैक्सीनेट किया है, कितने सेशन कंडक्ट किए हैं, इसका ये नंबर दिखेगा यहाँ पे। अभी फर्स्ट टाइम मैं लॉगिन कर रहा हूँ इसके लिए ये 00 दिख रहा है। देन यही ग्राफिकल फॉर्मेट में आपको यहाँ पे दिखेगा। देन टुडे सेशंस, ये कहाँ पे सेशन साइट है इसका, ठीक है, और टाइमिंग क्या है और इनका एंड टाइम क्या है। इस तरह से आपका आज का सेशन की इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी। देन अपकमिंग सेशंस क्या होंगे उस वैक्सीनेटर के लिए, तो यह भी आपको इस पेज पे दिखाई देगा और अकॉर्डिंगली वो वैक्सीनेटर अपना प्लानिंग करेगा। देन डेली इनसाइट्स यानी टुडे सेशंस के डेली इनसाइट में कितना बेनिफिशियरीज टू बी वैक्सीनेटेड यानी अपना डिनोमीटर और कितने को वैक्सीनेट किया गया है, ये आपको ग्राफिकल रूप में यहाँ पे दिखेगा। नाउ आज का टुडे सेशन है आज का, ठीक है। नाउ मैं इस सेशन पे आप क्लिक करता हूँ मैं, तो मैंने जैसे ही सेशन पे क्लिक किया आज के सेशन पे तो ये लोडिंग पेज है। नाउ सेशन नेम, सेशन साइट कहाँ पे है और इसका टाइमिंग दिख रहा है। देन और बेनिफिशियरी लिस्ट, इतने बेनिफिशियरीज हैं। आपको पता ही होगा पर सेशन साइट लोड हमारा 100 होगा। तो जस्ट फॉर एग्जांपल के तौर पे आपको दिखाने के लिए मैंने जस्ट ये 2 बेनिफिशियरीज यहाँ पे आज सेशन के लिए लिए हैं मैंने। सपोज अगर एक्स पर्सन कोई बेनिफिशियरी आप अगर सेशन के लिए आता है तो पहले हम लोग उसको वेरीफाई करेंगे या उसका अगर नाम हमें सर्च यानी निकालना है इस आउट ऑफ 100 लिस्ट में से, तो हम लोग जस्ट इस सर्च विंडो का हेल्प लेके उसका नाम यहाँ पे टाइप करेंगे, सर्च करेंगे तो उस पर्टिकुलर पर्सन का नाम जो हमने सर्च किया था ये यहाँ पे नाम आ जाएगा। तो इट विल बी इजी फॉर टू आइडेंटिफाई दैट कंसर्न बेनिफिशियरी। नाउ मैं स्टार्ट कर रहा हूँ सेशन। हमारे पास आज 2 ही बेनिफिशियरीज हैं। तो जस्ट मैं इस स्टार्ट सेशन टैब पे क्लिक कर रहा हूँ। जैसे मैंने किया मुझे यहाँ पे इंफॉर्मेशन आ रही है, सेशन हैज स्टार्टेड, यू कैन स्टार्ट वैक्सीनेटिंग द बेनिफिशियरी, ये मैसेज आना चाहिए। नाउ 2 बेनिफिशियरीज है। सपोज राखी कुमारी करके मैंने एग्जांपल लिया, राखी कुमारी हमारी बेनिफिशियरी आई है वैक्सीनेशन के लिए। तो जस्ट मैं इनके नाम पे
यहाँ पे क्लिक करूँगा तो ये बेसिकली ये लोडिंग पेज लोड हो रहा है। हाँ, तो ये बेसिकली ये जो हमारा वैक्सीनेटर मॉड्यूल है ये 3 भागों में बँटा हुआ है। एक वेरीफाई करेंगे बेनिफिशियरी को, देन ऑथेंटिकेशन करेंगे एंड थर्ड दैट इज़ अ वैक्सीनेट। तो एक-एक स्टेज, फर्स्ट स्टेज है हम लोग वेरीफाई करेंगे। तो बेसिकली जो वेरीफायर होगा या जो वैक्सीनेटर होगा, अभी तक डिसाइड नहीं हुआ हू विल बी द वेरीफायर, बट दैट जैसे हम लोग इलेक्शन के पोलिंग पोलिंग बूथ पे जाते हैं तो फर्स्टली क्या करते हैं, कोई पर्सन अगर वोटिंग करने के लिए आता है तो हम लोग पहले जो वेरीफायर होता है तो पहले वो वेरीफाई कर लेता है जो पर्सन आया है। सेम यहाँ पे भी बेनिफिशियरी जैसे ही सेशन साइट पे आता है, जो भी वो फोटो आईडी लेके आया होगा, फर्स्ट हम लोग उनको वेरीफाई करेंगे। तो उनका नाम क्या है, डेट ऑफ बर्थ देखेंगे, जो भी उन्होंने एक्सेल शीट रजिस्टर के समय जो फोटो आईडी दिया था वो फोटो आईडी नंबर यहाँ पे होगा, मोबाइल नंबर। तो हम लोग उनको उनसे ये बेसिकली जानकारी इन्फॉर्मेशन लेंगे और जैसे जैसे ये हम लोग बराबर रहेगा तो जस्ट इस चेक बॉक्स में हम टिक करते जाएंगे। करंट एड्रेस भी देखेंगे बराबर है। तो रजिस्टर जब हमने एक्सेल शीट जब हमने मंगवाए थे टेम्पलेट बेनिफिशियरी रजिस्ट्रेशन के समय जो उन्होंने फोटो आईडी एक्सेल शीट में फिलअप की थी, ये उसका वो फोटो आईडी नंबर यहाँ पे है। तो इट इज़ अ नेसेसरी दैट कि ये बेनिफिशियरीज ने वही फोटो आईडी अगर लाया होगा तो उसको हम वेरीफाई करेंगे और इस चेक बॉक्स में हम क्लिक करते रहेंगे और फिर वेरीफायर यहाँ पे ड्यूली वेरीफाइड एंड कंप्लीटेड होते रहे इस चेक बॉक्स को क्लिक करेगा एंड देन वैलिडेट करेगा। तो ये सिंपल प्रोसीजर है। ये वेरीफायर इसको हम लोग उस बेनिफिशियरी का बेसिक डिटेल्स एंड करंट एड्रेस इसको चेक करके इस चेक बॉक्स को हम लोग फिल करेंगे, देन चेक बॉक्स को टिक करेंगे कि भाई ये हमने वेरीफाई कर दिया एंड इसको वैलिडेट करेंगे। सपोज बेनिफिशियरीज ने ये फोटो आईडी नहीं लाया जो उन्होंने रजिस्ट्रेशन के समय दिया था, बट उन्होंने अगर आधार कार्ड लाया है तो वो आधार कार्ड भी हम लोग वेरीफाई कर सकते हैं। ये सब्सिक्वेंट स्टेज में आपको दिखा देता हूँ, मैं बता देता हूँ। मैं अभी ये वैलिडेट किया, डज बेनिफिशियरी हैव आधार कार्ड। तर अब सपोज उन्होंने जो हमने अभी देखा था कि इस जो हमारे एग्जाम्पल में उनका फोटो आईडी उन्होंने पैन कार्ड दिया था और वो लेके आए थे फोटो आईडी पैन कार्ड और हमने उसको वेरीफाई किया। तो देन जस्ट वी विल क्लिक ऑन दिस नो और आगे की तरफ जाएंगे हम लोग, फॉर नेक्स्ट स्टेज के लिए जाएंगे। सपोज उन्होंने वो फोटो आईडी रजिस्ट्रेशन के समय जो दिया था वो अगर नहीं लाया है उन्होंने एंड आधार कार्ड उन्होंने लाया है, या उन्होंने आधार कार्ड भी नहीं लाया बट आधार कार्ड का नंबर उनके पास है, स्टिल वी कैन उनको हम लोग वेरीफाई कर सकते हैं इस ऑथेंटिकेशन मैकेनिज्म से। ये मैं आपको बता रहा जा रहा हूँ ये ऑथेंटिकेशन कैसे करेंगे आधार कार्ड का। सपोज आधार कार्ड उनके पास है या उनका नंबर है आधार कार्ड का वेरीफाई करने के लिए, तो ये ऑथेंटिकेट कैसे हम लोग कर सकते हैं। जस्ट वी विल क्लिक ऑन दिस यस बटन पे क्लिक करेंगे तो हम लोग पहले कंसेंट लेंगे बेनिफिशियरी का कि भाई आधार कार्ड ऑथेंटिकेशन के लिए हम लोग इस तरह का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वो बेनिफिशियरी का हम लोग कंसेंट देंगे। ये बहुत या इस तरह का ये कंसेंट फॉर्म है। देन 3 प्रकार से हम लोग आधार वेरीफाई कर सकते हैं। बायोमेट्रिक तो पॉसिबल नहीं है फील्ड में, तो बेसिकली 2 तरीके से हम लोग वेरीफाई आधार कर सकते हैं। एक तो सपोज उन्होंने आधार कार्ड लेके आए हैं तो जस्ट हम लोग डेमोग्राफिक ऑथेंटिकेशन पे क्लिक करेंगे और जो भी उन्होंने आधार कार्ड लेके आए हैं जो भी फिर वो ये इन्फॉर्मेशन हम लोग यहाँ पे फिलअप करेंगे, आधार नेम, बेनिफिशियरी नेम, जेंडर, ईयर ऑफ बर्थ एंड ये डेमोग्राफिक ऑथेंटिकेशन पे हम लोग क्लिक करेंगे एंड ओके करेंगे। तो इस तरह से डेमोग्राफिक ऑथेंटिकेशन होगा। मीन्स सिंपल है, जो उन्होंने आधार कार्ड लेके आए हैं उसकी इन्फॉर्मेशन आप फिलअप कर देंगे इसमें, नेम, जेंडर, ईयर ऑफ बर्थ एंड वेरीफाई आधार बाय डेमोग्राफिक ऑथेंटिकेशन। तो ये इसका मतलब ये है। सेकंड, ओटीपी ऑथेंटिकेशन मीन्स अगर उन्होंने कार्ड नहीं लिया है बट उनके पास आधार नंबर अवेलेबल है तो ये जो 12 डिजिट होगा आधार नंबर हम लोग इसमें फिल करेंगे, जो 12 डिजिट आधार नंबर है। देन और ये आधार नंबर इनका उनके मोबाइल नंबर से रजिस्टर्ड होना चाहिए। तो जैसे हम लोग ये आधार नंबर यहाँ पे फिल अप कर दिया मैंने एंड ओटीपी ऑथेंटिकेशन पे मैंने जैसे क्लिक करूंगा, अगर इनका आधार नंबर उस उनके रजिस्टर्ड उनके जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उनसे लिंक है तो उनके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे ये ओटीपी आ जाएगा। तो मैं जैसे ही यहाँ पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे ये ओटीपी का यहाँ पे
कॉलम आ जाता है, ये ओटीपी फिल करना होता है और बटन पे आप जैसे वेरीफाई करके टिक करोगे तो आपको ये वेरीफाई या ऑथेंटिकेशन हो जाता है। तो जो हमने अभी ये जो लिया था, हमने पैन कार्ड अवेलेबल था, वो उन्होंने लेके आए थे फोटो आईडी, एंड हमने उसको वैलिडेट किया है। तो नाउ हम लोग इस जस्ट चेक करते हैं, नो पे क्लिक करेंगे। नाउ थर्ड, दैट इज ए वैक्सीनेट स्टेज पे आ गए हम लोग। अगर अभी राखी कुमारी वेरीफाई हो चुकी है, ठीक है, देन हम लोग अभी शी इज रेडी फॉर वैक्सीनेशन, तो हम लोग वैक्सीनेटर उनको वैक्सीन दे देगा एंड देन क्लिक ऑन यस कर देगा। तो ये प्रोसेस यहाँ पे खत्म हो गई। तो ये सब्सिक्वेंटली कहाँ पे जाएंगे, ये वेटिंग रूम में जाएंगे। ठीक है। नाउ अगर राखी कुमारी ने उन्होंने फोटो आईडी नहीं लेके आए थे, ठीक है, फोटो आईडी नहीं लाया था, आधार कार्ड भी नहीं है उनके पास, तो हम लोग उनको रिफ्यूज करेंगे, उनको वैक्सीनेट नहीं करेंगे। देन हम लोग नो पे टिक करेंगे, और नो पे टिक करके यहाँ पे हम लोग रीजन, अभी जैसे हमने देखा कि रीजन हमारा कि उनके पास फोटो आईडी नहीं था, तो हमने रिफ्यूज कर दिया उन्हें, ना आधार कार्ड था ना कोई किसी प्रकार का फोटो आईडी था, तो हम लोग उनको नो करेंगे। एंड रीजन पे यहाँ पे आपको 3 रीजन दिख रहे हैं, बट इसके लिए हम लोग स्पेसिफिकली यहाँ पे अदर कर देंगे, और फोटो आईडी नहीं था इसलिए हम लोग उनको रिफ्यूज कर दिया और सबमिट कर देंगे। अगर और 2-3 रीजन है, अगर वैक्सीनेशन यानी वैक्सीन नहीं अवेलेबल होगा, वैक्सीन नहीं है इसलिए हमने उनको वैक्सीन नहीं किया, तो ये भी हम लोग रीजन सिलेक्ट करके हम लोग सबमिट कर सकते हैं। या पेशेंट ने अगर रिफ्यूज कर दिया, ठीक है, यहाँ पे वैक्सीनेशन साइट के आने के बाद इफ ही फाउंड समथिंग, उनको लग रहा है सिनकोप या कुछ, इफ और उन्होंने रिफ्यूज कर दिया, तो यहाँ पे ये रीजन कोड हम लोग सिलेक्ट करके हम लोग इसको सबमिट कर देंगे। तो बेसिकली हम लोग फिर से हमारे एग्जांपल पे जो था हमारा एग्जांपल कि डज बेनिफिशियरी आधार कार्ड नो करके, और राखी कुमारी सब कुछ ठीक है, शी इज रेडी फॉर, उन्होंने कंसेंट भी दिया, मैं वैक्सीनेशन के लिए तैयार हूँ, और वैक्सीनेटर ने उनको वैक्सीनेट भी कर दिया, देन वी विल डायरेक्टली क्लिक ऑन यस। जैसे मैंने इनको एक्स कर दिया, अब देख सकते हैं अगर ये वैक्सीन 2 डोसेस का है तो ये आपको यहाँ पे 2 डॉट्स दिख रहे हैं, इसमें से फर्स्ट डॉट इसका नाउ कलर चेंज हो चुका है ऑरेंज में, तो इनको ये पार्शियली वैक्सीनेट, इनको ये फर्स्ट डोज लग गया है। ठीक है, सेम इसी तरह से प्रोसीजर हम लोग विनोद कुमार को करेंगे, उसके ऊपर विनोद कुमार पे टिक करेंगे, और जो मैंने स्टेजेस बताए इस तरह से हम लोग इनको वैक्सीनेट कर देंगे। और जैसे फिर ये दोनों का जैसे ही जो भी बेनिफिशियरी आज के सेशन लोड था, सबको वैक्सीनेशन होने के बाद हम लोग फिर एंड सेशन पे क्लिक कर देंगे। सिमिलरली जैसे हमने राखी कुमारी को हमने वैक्सीनेट करके हमने उनको वेटिंग रूम में 30 मिनट्स के लिए भेज दिया है, 30 मिनट उनको वेट कराना, 30 मिनट उनको हम लोग को ऑब्जर्वेशन करना है, ऑब्जर्वेशन रूम होगा। और सपोज इफ राखी कुमारी, ये जो हमारे एग्जाम्पल है इस लिस्ट में, उनको अगर A5 हो जाता है, तो हम लोग ये A5 हो जाता है तो कंसर्न ANM जो है वैक्सीनेटर होगी, जो भी उनको डॉक्टर को कॉल करना है, या जो A5 का जो भी मैनेजमेंट है वो पूरा, वो यानी A5 का मैनेजमेंट वो कर लेंगी। और यहाँ पे ये और A5 का रिपोर्टिंग भी आप इस वैक्सीनेटर मॉड्यूल से भी कर सकते हैं। तो इसके लिए क्या करना होगा, तो फर्स्ट ऑफ ऑल बेनिफिशियरी का अगर A5 होता है तो वो तो मैनेजमेंट करेंगी, मैनेजमेंट करने के बाद रिपोर्टिंग के लिए इनको एंड सेशन टैब पे क्लिक करना होगा, सेशन हैज एंडेड सक्सेसफुली ऐसा मैसेज आना चाहिए। और यहाँ पे फिर से ये 3 जो आपको ये 3 लाइन दिख रही है उसके ऊपर मैंने टिक किया। नाउ रिपोर्ट A5 पे मैंने क्लिक किया, रिपोर्ट A5 हमने एक ही बेनिफिशियरी को हमने वैक्सीनेट किया, तो इसलिए एक ही A5 रिपोर्ट में आपको ये इस टैब में ये राखी कुमारी ही नाम दिख रहा है। तो फिर मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा, और रिपोर्ट जो भी फिर ये इंफॉर्मेशन है आपको यहाँ पे फिलअप करनी होगी। तो उनका नाम, कॉन्टैक्ट नंबर, ये ऑलरेडी प्रीफिल था इसलिए यहाँ पे दिख रहा है, ये आपको उनका बेनिफिशियरी का नाम, डेट ऑफ बर्थ वगैरह, इस तरह जो भी कुछ एडवर्स इवेंट्स है, जो भी है टिक मार्क आपको एप्लीकेबल है, यहाँ पे आपको उनको टिक करना होगा, और यहाँ पे इनको रजिस्टर करना है। ये रजिस्टर करने के बाद तो ये इस तरह से ये पूरी इंफॉर्मेशन भर के ये आप इसको A5 रिपोर्टिंग इस कोविन के माध्यम से
कर सकते हैं। तो AFI रिपोर्टिंग करने के बाद आपको पता होगा ये कोविन मॉड्यूल जो है हमारा, जो AFI का जो सिपवैक जो सॉफ्टवेयर है, इसके साथ इंटीग्रेटेड है। देन बाद में फिर जो DIO साहब हो गए या DRCHO साहब हो गए, आपने कोविन उनके डिस्ट्रिक्ट लॉगिन से जाएंगे कोविन में, और वहाँ पे ये जो राखी कुमारी जो होगी मैनेज बेनिफिशियरी में जाके उनको सर्च करेंगे, और वहाँ पे फिर से उनका AFI का वाला जो सेफवैक का फॉर्म होगा, वहाँ से उनका वो कोविन मॉड्यूल से वो ओपन करेंगे और इस सेफवैक का फॉर्म भरेंगे। थैंक यू।